आप देख रहे हैं धर्म में हूं पिनाज, और धर्म में आज हम बात करेंगे राम भक्त हनुमान के 3 दुर्लभ और चमत्कारी रूपों की। कहीं हाथ में कलश लिए हनुमान बरसा रहे हैं भक्तों पर अपनी कृपा, तो कहीं हाथ में झुनझुना लिए बाल रूप में महावीर भक्तों को देते हैं सुख समृद्धि का वरदान। और तो और कहीं भक्तों के दुख लूट रहे हैं महावीर। उनके ये तीनों रूप अपने आप में अद्भुत और विराट हैं। तो चलिए सबसे पहले दर्शन करते हैं उज्जैन के हनुमान के, जहां गदा की जगह उनके हाथ में विराजमान होता है कलश। हाथ में कलश, रूप विराट। तुलसी की माला से होता है श्रृंगार। लड्डू चूरमे का चढ़ता है प्रसाद। देते हैं विराट हनुमान विजय प्राप्ति का वरदान। एक हाथ में गदा, दूसरे हाथ में जल का कलश। हनुमान जी का ऐसा विराट रूप शायद ही पहले आपने कहीं देखा होगा। अपने इस अद्भुत रूप में उज्जैन में विराजते हैं पवन पुत्र, जिनकी सिर्फ काया ही नहीं बल्कि महिमा भी अपरंपार है। ये इनकी महिमा नहीं तो और क्या है। इनके दर्शन के लिए देश भर से भारी तादाद में भक्त उज्जैन के इस मंदिर में आते हैं और प्रभु के चरणों में शीश नवाकर हर प्रकार के कष्टों से खुद को मुक्त पाते हैं। लेकिन यहाँ आकर भक्तों के मन में एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर गदाधारी हनुमान के हाथ में कलश कैसे? तो सबसे पहले इसके पीछे की कहानी जान लीजिए। बात त्रेता युग की है, जब भगवान राम रावण पर विजय प्राप्त कर लौटे थे। विजय प्राप्ति के बाद राम का राज तिलक किया जा रहा था। उस समय राज्याभिषेक के लिए सभी तीर्थों के जल की आवश्यकता पड़ी। इस काम के लिए राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान को चुना गया। हनुमान जी सभी तीर्थों का जल लेकर महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे। यहाँ कोटि तीर्थ का जल कलश में लिया और आसमान में उड़ने के लिए अपना विराट स्वरूप धारण किया। बताते हैं तभी से इसी विराट रूप में हाथों में सभी तीर्थों के जल का कलश लिए यहाँ पर विराट हनुमान विराजमान है और यहाँ आने वाले भक्तों के हर संकट को, हर बाधा को दूर कर रहे हैं। श्री विराट हनुमान जी महाराज का अति प्राचीन इतिहास है। यहाँ पर हनुमान जी की अद्वितीय प्रतिमा विराजमान है, जो कि पूरे शहर में मुख्य आकर्षण का केंद्र मानी जाती है। यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी का जब राज्याभिषेक अयोध्या में था, तब हनुमान जी महाराज सब तीर्थों जल लेने के लिए शिप्रा तट पर आए थे। तब यहाँ से जल लेकर के श्री महाकाल के दर्शन उन्होंने करे। तब उसी भावना से यहाँ पर अति सुंदर सी यहाँ पर अद्वितीय प्रतिमा विराजमान है। विराट हनुमान के दरबार में सिर्फ बड़े ही नहीं, स्कूल कॉलेज के छात्रों की भी भीड़ लगी होती है। अब ऐसा हो भी क्यों नहीं, विराट हनुमान उन्हें सफलता का वरदान जो देते हैं। मैं यहाँ विराट हनुमान जी के यहाँ पर बचपन से ही आया करता था और मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था। तभी रात में सपने भी आया करते थे। तभी मैंने पंडित जी से अपने बारे में बताया और पंडित जी ने मुझे कहा कि यहाँ पर निर्दिष्ट शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ किया करो। तभी से मेरे परीक्षा में अच्छे परिणाम आने लगे। किसी को परीक्षा में सफलता दिलाते हैं पवन पुत्र, तो किसी को कोई वस्तु मिल जाने का देते हैं वरदान। बस इसके लिए करना होता है हर मंगलवार सुंदर कांड का पाठ। वैसे विराट हनुमान के बारे में कहा जाता है कि जैसी मनोकामना होती है वैसी ही उनकी पूजा की जाती है। तुलसी के पत्ते की माला या राम नाम लिखी माला भक्त चढ़ाते हैं तो उन्हें किसी भी बाधा या किसी भी दोष से मुक्ति मिल जाती है। तो मोतीचूर के लड्डू और चूरमे के प्रसाद के भोग से खोई वस्तु या खोया व्यक्ति वापस मिल जाता है। यही नहीं, हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा के पाठ करने से भय से मुक्ति मिल जाती है और रोग दोष दूर होते हैं। तो बाल ब्रह्मचारी हनुमान यहाँ वंश वृद्धि का भी देते हैं वरदान। इसके लिए भक्तों को करनी होती है उनकी विशेष पूजा अर्चना। और जब महिमा इतनी विशाल हो तो भक्तों का मन भक्ति में क्यों नहीं झूमेगा, क्यों नहीं नाचेगा। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, आज तक। उज्जैन में कलशधारी हनुमान बरसाते हैं कृपा, तो विदिशा में झुनझुना लिए हनुमान भक्तों का हर लेते हैं हर दुख। कहते हैं बाल रूप वाले ये हनुमान बिल्कुल बच्चे की तरह जरा सी विनती से हो जाते हैं प्रसन्न। एक हाथ में गदा, दूसरे हाथ में झुनझुना,
महावीर का रूप मनोहारी, बालक बन गए बजरंग बली। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या। हैरान मत होइए, ये अद्भुत मनमोहक रूप भक्तों के भक्त हनुमान का ही है। बाल सुलभ मुस्कान के साथ भक्तों का मन मोह लेते हैं संकट मोचन और दिखाते हैं वो लीला जिसे देखने का सौभाग्य विरलों को मिल पाता है। अभी तक बजरंग बली के कई रूप आपने देखे होंगे। कहीं उनके हाथों में संजीवनी पर्वत है, तो कहीं हृदय में बसे राम की मूरत और कहीं मां अंजनी की गोद में किलकारियां भरते बजरंग। लेकिन ये रूप बिल्कुल अलबेला है, बरबस रुककर देखने को मजबूर कर देता है ये रूप। एक हाथ में शक्ति की प्रतीक गदा तो दूसरे में झुनझुना। बाल हनुमान की इस मूरत को जो एक बार देखता है वो बिना पलक झपकाए देखता रह जाता है। विदिशा के बाल हनुमान को उनके इस रूप की वजह से झुनझुना वाले हनुमान के नाम से ज्यादा जानते हैं भक्त। इस मनमोहिनी रूप की महिमा भी कुछ निराली ही है। कहते हैं कि जिस तरह से किसी बच्चे को मनाना आसान होता है, उसी प्रकार ये बाल हनुमान भी जरा विनती से प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों का तो यहाँ तक यकीन है कि यहाँ आने के बाद हर प्रकार का संकट पल भर में दूर हो जाता है और लग जाता है बेड़ा पार। और ये तो बहुत प्राचीन मंदिर है, कई सालों से हमने अपने बुजुर्गों से भी सुना, बहुत पुराना मंदिर है। और हनुमान जी की विशाल प्रतिमा, इतनी विशाल प्रतिमा विदिशा में तो कहीं नहीं है। और इसके अलावा इसका महत्व इसलिए ज्यादा है कि इसमें हनुमान जी एक हाथ में झुनझुना लिए हुए हैं और एक हाथ में गदा लिए हुए हैं। अब झुनझुना बच्चे जब छोटे रहते हैं तो माँ झुनझुना पकड़ा देती है, खेलते खेलते वो राम नाम की धुन, अपना राम नाम का भजन करते रहते हैं और जो भी भक्त लोग आते हैं उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। और हम लोगों के साथ तो ऐसा है कि मतलब इतना हम लोगों को अंदर से विश्वास है कि एक ही बार में हमारा जो भी आकर हमने बोला, एक ही बार में हमारा काम पूरा हो जाता है। इस मंदिर में भगवान का रूप ही विशेष नहीं है, बल्कि यहाँ उनके साथ विराजने वाले देवता भी कुछ अलग हैं। यहाँ हनुमान के साथ उनके आराध्य श्री राम और माँ सीता नहीं विराजती, बल्कि दर्शन होते हैं जगत के पालनहार विष्णु के। द्वारपालों के साथ विष्णु और बगल में संकट मोचन के दर्शन कर भक्त धन्य हो जाते हैं। नहीं पता हनुमान जी के साथ नारायण के विराजने के पीछे की कहानी भी कोई नहीं जानता, लेकिन संकट मोचन के चमत्कारों की कहानी विदिशा के बच्चे बच्चे की जुबान से सुनने को मिल जाती है। कहते हैं यहाँ आकर बस एक बार श्रद्धा से सिर झुकाना होता है। मथुरा के लुटेरिया हनुमान, जिनका न सिर्फ रूप अद्भुत है बल्कि उनकी महिमा भी अपरंपार है। यहाँ हनुमान भक्तों के दुख हरते नहीं बल्कि लूट लेते हैं। 5 दिए एक चोला। श्री कृष्ण के दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। द्वारपाल हनुमान करेंगे भक्तों का स्वागत, लूट लेंगे हर दुख हर संकट। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। दुख दर्द दूर नहीं करते बल्कि लूटते हैं ये हनुमान। हर मर्ज की दवा है ये बजरंग, तभी तो इन्हें पुकारा जाता है लुटेरिया हनुमान के नाम से। लुटेरिया यानी लूटने वाला। लेकिन यह संकट मोचन सिर्फ लूटते ही नहीं बल्कि दोनों हाथों से खुशियों का वरदान भी लुटाते हैं। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। कृष्ण की रासस्थली वृंदावन में विराजते हैं लुटेरिया हनुमान, जिन्हें द्वारपाल हनुमान के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ बजरंग बली द्वारपाल की भूमिका में है, यानी जिसे भी वृंदावन में प्रवेश कर कृष्ण के दर्शन की चाह होती है उसे पहले झुकाना पड़ता है हनुमान के आगे सिर। जय 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 बजरंग बली। श्री राम भक्त हनुमान वृंदावन में कृष्ण के द्वारपाल क्यों बने हुए हैं, ये सवाल आपके मन में उठ रहा होगा। चलिए पहले इसकी कहानी बताते हैं और फिर सुनाएंगे लुटेरिया हनुमान की मुहिम। राम ही राह बनाई,
ही राह बनाई। कहानी उस समय की है जब लंका पर चढ़ाई के लिए श्री राम और उनकी वानर सेना सेतु बना रही थी। हनुमान जल्दी सेतु बनाने के लिए गिरिराज पर्वत को ही उठा लाए, लेकिन जब तक वो समुद्र किनारे पहुंचे तब तक सेतु बन चुका था। श्री राम के कहने पर अंगद ने हनुमान को और पत्थर लाने से मना कर दिया तो बजरंगबली ने पर्वत को पटक दिया। कहते जब गिरिराज पर्वत ने संकट मोचन के पांव पकड़कर कहा कि वो तो श्री राम के चरणों से अपने उद्धार की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन इस तरह बीच में ही छोड़े जाने से वो न घर के रहे न घाट के। श्री राम तक जब पर्वत राज की गुहार पहुंची तो उन्होंने द्वापर युग में कृष्ण रूप में उनके उद्धार का वायदा किया। श्री राम के अवतार की बात सुनते ही हनुमान उदास हो गए। उन्होंने कहा कि वो कैसे अपने भगवान के साथ रहेंगे। तब राम ने कहा कि वृंदावन की सीमा पर वो विराजें और जो कोई भगवान के धाम पर आए उसके संकट दूर कर ले। राम जी बोले कि मैं द्वापर में कृष्ण अवतार लूंगा, जब उनकी महिमा गोवर्धन के नाम से बढ़ाऊंगा। अब हनुमान जी को संशय हो गई, तो मैं तो उनका द्वार पर रहा हूं, मैं कहाँ रहूंगा। तो बोले प्रभु मैं कहाँ रहूंगा। बोले मैं तुमको वृंदावन की सीमा पे बैठा दूंगा, जो भी कोई मेरे धाम में आवे उसके दुख संकट दूर करके निर्मल बुद्धि करके मेरे धाम में भेजो। वृंदावन जाने वाले भक्त सबसे पहले लुटेरिया हनुमान के दरबार में शीश नवाते और फिर श्री कृष्ण के दर्शन के लिए कदम बढ़ाते हैं। कहते हैं 5 दिए जलाकर हनुमान जी को अगर चोला चढ़ाया जाए तो भक्तों की कामना पूरी होते देर नहीं लगती। मथुरा का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, लटूरिया हनुमान जी के नाम से मशहूर है ये। और यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर 5 दिए जलाने से मनोकामना पूर्ण होती है, और मेरी भी यहाँ पर बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं और मैं यहाँ अक्सर आती हूँ। लुटेरिया हनुमान के मंदिर में वैसे तो हर रोज ही भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन मंगलवार को यहाँ भक्तों की भारी भीड़ रहती है और विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मदन गोपाल शर्मा, मथुरा, आज तक। और गरीबी दूर करने का क्या होगा मंत्र, बताएंगे बिरला मंदिर के प्रमुख आचार्य रविंद्र नागर जी। प्रणाम मेरे भाई बहन। आज का मंत्र है आदित्य मंत्र। इसका प्रयोग करते हैं दरिद्रता को नाश करने के लिए। कई बार ऐसा होता है धन की दरिद्रता होती है, कई बार मन की दरिद्रता होती है। मन से व्यक्ति गरीब होता है, दरिद्र होता है, या धन से गरीब होता है। उसको नाश करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। पहले मंत्र, फिर इसकी विधि निवेदन करूंगा। मंत्र है जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। इसका भाव यह है कि जो मंत्र इसका जप करते हैं, उच्चारण करते हैं जो व्यक्ति भी इस मंत्र का, उनके घर में 1000 वर्ष तक गरीबी कभी नहीं आएगी। इस मंत्र को प्रातः काल उठ के सारे कार्य पूरा करके, पूजा इत्यादि करके, पूरब की ओर मुख करके बहुत शांत भाव से प्रत्येक दिन एक बार इसका जप करना चाहिए। क्योंकि गरीबी दरिद्रता तो हम हमेशा हटाना चाहते हैं, सदा दूर रखना चाहते हैं, इसलिए प्रत्येक दिन जप करें। हाँ, 1 मास जप करें या कम से कम जितने दिन आपसे अधिक हो सकता है उतना जप करें तो बहुत अच्छा होगा। इस मंत्र को बहुत शांत भाव से जप करें तो आप देखेंगे गरीबी दरिद्रता आपके मन से भी, आपके धन से भी बिल्कुल दूर हट जाएगी, कभी गरीबी नहीं आएगी। मैं मंत्र एक बार पुनः निवेदन करता हूं। जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। मित्रों, हम कामना करते हैं कि आप इसका जप करें और आपके मन में गरीबी का भाव ही ना आए, दरिद्रता का भाव ना आए, आपके धन में भी कभी गरीबी ना हो, कमी ना हो। और मित्रों, अब समय है जिज्ञासा का। मित्रों, आज की जिज्ञासा है कि षोडश मातृका पूजन क्यों करते हैं। प्रत्येक पूजन में आप देखें गणेश पूजा, गौरी पूजा, देव पूजा, षोडश मातृका पूजन करते हैं। षोडश माने 16 मातृकाएं होती हैं। 16 मातृका माने 16 गुण होते हैं। जैसे बोलते हैं पद्धति, पद्मा, शची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, मातरो, लोकमातरः। अर्थात 16 मातृकाएं होती हैं। 16 मातृकाओं की पूजा करने से 16 जो उत्तम गुण हैं, अर्थात शांति, धैर्य, विनम्र रहना, सबसे मिलकर रहना, 16 गुणों की प्राप्ति होती है। अर्थात गुण हमारे अंदर आते रहे हैं तो स्थायी रूप से रह जाएं, गुण चले न जाएं, इसके लिए 16 मातृका पूजन की जाती है। प्रत्येक पूजा में, प्रत्येक अर्चना में, प्रत्येक वंदना में हम षोडश मातृका पूजा करते हैं। षोडश माने 16 मातृकाओं की पूजा करने से 16 गुण हमें प्राप्त होते हैं और भगवान की पूरी कृपा मिलती है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए जब भी आप पूजा करें तो षोडश मातृका पूजन करें और हम कामना करते हैं कि भगवान की कृपा आपको पूर्ण रूप से प्राप्त हो।
मित्रों, इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। नई जिज्ञासाओं और जानकारियों के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी।